कोलकाता के आरजी के मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और कत्ल केस ने मुल्क को हिला के रख दिया। 14 अगस्त की रात को रिक्लाइम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिला। छोटे शहरों से हज़ारों ख़वातीन और लोग इंसाफ की मुतालबे करने के लिए सड़कों पर निकल आए, लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आए और मुजाहिरीन पर हमला करना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी को वेंटलाइज किया जाता है और पुलिस पर पथराव भी किया जाता है और पुलिस को इन गुंडों को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लोग कौन थे और किस पार्टी से इनका तल्लुक था, कोई नहीं जानता, लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को बार बार कानून और निज़ाम के नाकामी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुल्क भर में औरतें महफूज क्यों नहीं हैं। इस आउटरीच के बीच एक और इसी रेप और कत्ल की खबर आती है उत्तराखंड से, जहाँ एक नर्स हॉस्पिटल से वापस आ रही थी अपने घर तो उसे कत्ल कर दिया गया। और ये आउटरीच चंद हफ्तों तक चलती है और फिर खत्म हो जाती है। कोई भी औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे के रूट कॉज को एड्रेस नहीं करता। अगर हम इस मसले का हल करना चाहते हैं तो हमें तीनों वजूहात के बारे में बात करते रहना चाहिए। पहले, माशरे में पैट्रियार्कल माइंडसेट, इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिविलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअल लेता है, एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में माँ और बहनों की गालियों को मामूल बनाया जाता है। ये सब चीज़ों से माइंडसेट प्रोपगेट होता है और ख़वातीन के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में हमेशा औरतों को रेप का जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीब बहाने बनाते हैं कि औरतों का रेप इसलिए होता है क्योंकि वो बाहर निकलती हैं, इन्होंने छोटी स्कर्ट पहनी होती है, औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, अजनबियों से बातें नहीं करनी चाहिए। तमाम इल्ज़ामात औरतों पर डाल दिए जाते हैं। इससे मुजरिम को यह महसूस होता है कि इसने कोई गलती ही नहीं की। तीसरी बात, मुजरिम को सियासी हमायत मिलना। लोग बात करते हैं कि मुजरिम को फांसी दे देनी चाहिए इस वाक़े के बाद, लेकिन सज़ा याफ्ता मुजरिम का क्या होता है, इसे देखिए। सज़ा याफ्ता मुजरिम गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा इंतखाबात की वजह से जेल से बाहर निकाला जा रहा है। वो 20 साल की कैद में से 235 दिन जेल से बाहर गुजार चुका है, बल्कि इस बानों के मुजरिमों को मालाएं पहनाई जा रही हैं। इन्हें संस्कारी कहा जा रहा है। ब्रिजभूषण जैसे सियासतदानों की खुल के हमायत की जाती है और अगर कोई सियासतदान मुजरिम बन जाए तो इसके हक में रैलियां निकाली जाती हैं।